नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धाकड़ न्यूज राजपुरा। खबर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ है, तो उसमें अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत टीएसपी आईसीआर के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण यानी कृषि रसायनों का अंशकान का छिड़काव और इनको स्प्रे मशीन वितरण कार्यक्रम में प्रशिक्षण आयोजित करें। आज हमारे जनजाति क्षेत्र के बड़ी सहादरी के किसान यहाँ आए, तो उनको प्रायोगिक तौर से मशीन को कैसे प्रयोग करना है, यानी जो दवा मिलानी है, जैसे खड़ी फसल नैनो यूरिया मिलाना, नैनो डीए का छिड़काव करना, या कोई कीड़ा आ रहा है तो कीड़े के लिए फसल के लिए कीटनाशक स्प्रे करना, तो प्रायोगिक तरीके से इनको दवा छाड़ने का तरीका हम समझा रहे हैं। तो इस तरीके से नैनो यूरिया भी डाल सकते हो, छिड़काव कर सकते हो, नैनो डीएपी का छिड़काव कर सकते हो, या फसल में मक्का में फाल आर्मी आ रही है तो उस कीड़े के लिए जैसे दवा जो आ रही है इमामेक्टिन मेंजर, उस दवा का भी अपन इस तरह से छिड़काव किया जाता है। तो आज हम 30 किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, और 30 ही किसानों को हम टीएसपी आईसीआर प्रोजेक्ट के तहत इनको निःशुल्क यानी स्प्रे मशीन, पावर स्प्रे मशीन भी हम इनको निःशुल्क देंगे। और ये जो योजना है हमारे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहाँ अनुसंधान निदेशालय है, उसमें टीएसपी यानी जनजाति उपयोजना का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत इन किसानों को दी जा रही है। तो इस तरीके से आपको इस मशीन का सही रख रखाव करना और अधिक से अधिक खेतों में अपन को दवा छाड़ने के लिए प्रयोग करना। धन्यवाद। मुझे खुद को ये महसूस होता है कि मैं एक छोटे से गाँव में एमएलए बन गया, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं अगर विधायक नहीं बनता, चुनाव नहीं लड़ता अगर, तो मुझे भी ये मशीन दवाई छाटने ये काम, ये खानदानी काम है हमारा। तो मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, हमारा तो खानदानी काम है खेती करना, और मैं गर्व से भी कहता हूँ ये अच्छा काम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो देख सकते हो कि मेरी माँ और ये बेटी नहीं जीजा हमारे, तो वह भी शादी ठीक है, उनको धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया। तो मेरे माँ बाप को और उनको तो धन्यवाद है ही है। तो हम जहाँ पे भी रहें, यहाँ पे बात इसलिए कह रहा हूँ, हम जहाँ पे भी काम करें तो शर्म महसूस नहीं करें। बहुत सारी बात ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपने माता पिता वो गागरा लुगड़ी में वो देसी उसमें है, और आप पढ़ लिखे कुछ बड़े अधिकारी बन गए या कोई बड़ा आदमी बन गया, राजनेता बन गया, तो वो शर्म महसूस होती है। तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया। तो उनको हमेशा याद रखते हुए और जिस जो प्रशिक्षण आपको दिया उसको जीवन में उतारते हुए, आपके पास सब तरह के लोग आएंगे, तो सारे काम सब होते हैं, कमियां सब में होती, मुझ में भी कमियां होगी, आप में भी होगी, लेकिन जो आपको लगे कि यार ये जरूरतमंद आदमी है और आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो सही मायने में भगवान भी आपकी मदद करेगा। ऐसा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।